और भी ढेर सारे संस्थाएं थी, तो उनके कॉम्पिटिशन्स में मैं गया अपना और वॉइस टेस्ट दिया और ईश्वर की कृपा रही तो मैं सारे ही कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज़ मैंने पाया। लेकिन अभी हाल ही में मैंने सोन चिरैया नाम से एक अपना यूट्यूब चैनल लॉन्च किया, जिसको हमारे आदरणीय सांसद और सुपरस्टार रवि किशन जी ने लॉन्च किया था। कि रुपया गिनाई दिहला पगहा धराई दिहला, अरे चिड़िया के छेरिया बनवला ए बाबूजी। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है वकार वाहिद। जैसा कि आपको पता है कि इस बातचीत के इस शो में मैं आपको ऐसे मेहमानों से मिलवाता हूं जो लोग इंस्पायरिंग होते हैं या अपने क्षेत्र में कुछ विशेष काम कर रहे होते हैं, कुछ बेहतरीन काम कर रहे होते हैं। आज इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारी इस कड़ी में हमारे मेहमान अमित अंजन जी हमारे बीच मौजूद हैं, जो बहुत अच्छे गायक हैं, मशहूर गायक हैं। लगातार आप अगर गानों को पसंद करते होंगे, शोज़ को पसंद करते होंगे, भजन को पसंद करते होंगे, तो आपके सामने से इनका वीडियो ज़रूर गुजरा होगा। फेसबुक पे और यूट्यूब पे 2 लाख से ज़्यादा व्यू हैं इनके कई गानों पे। ऐसे अमित अंजन जी बेहतरीन गायक हमारे बीच मौजूद हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। सर, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अपने शो में बुलाने के लिए। वकार जी, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपसे कि ये जो गायकी का शौक़ आपके अंदर है, अब जिसको आपने अब एक पेशे के तौर पे आपने लिया है और आप इसको समाज के सामने लेके आ रहे हैं, तो इस सफ़र की शुरुआत कब से हुई? कौन सा वक्त था कि जब आपको लगा कि नहीं, हमको सिंगिंग में जाना चाहिए और आपने गाने की शुरुआत की? ये स्कूल के टाइम से, जब मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था तब से ही मैं गाता हूँ। और हमारे सरस्वती शिशु मंदिर में एक हमारे म्यूज़िक के टीचर हुआ करते थे, आचार्य धर्मनाथ पांडे जी। तो वो मुझे सिखाया करते थे और मैं तब से गाता हूँ। फिर जैसे जैसे समय बढ़ता गया, स्कूल्स के एनुअल फंक्शंस और फिर कॉलेज में आया, सेंट एंड्रूज कॉलेज गोरखपुर। वहाँ पे जो फ्रेशर्स पार्टी होती है, फेयरवेल पार्टी होती है, दोस्तों के बीच में गाते गाते फिर मुझे लगा कि मुझे थोड़ा स्टेज पे मंच पे आना चाहिए। तो उस समय मैं आपको लगभग सन 2000 की बात बताता हूँ। अच्छा। तो सन 2000 में मैं BSc फाइनल ईयर में था और उस समय गोरखपुर के ढेर सारे कई संस्थाओं के द्वारा संगीत की प्रतियोगिताएं कराई जाती थी, जिसमें रंगमंडल, JCI और भी ढेर सारे संस्थाएं थी। तो उनके कॉम्पिटिशन्स में मैं गया अपना और वॉइस टेस्ट दिया और ईश्वर की कृपा रही तो मैं सारे ही कॉम्पिटिशन में फर्स्ट प्राइज़ मैंने पाया। अच्छा। तो तब से मुझे लगा कि मुझे स्टेज पे परफॉर्म करना चाहिए। फिर पढ़ाई के बाद कुछ जिम्मेदारियां थी, तो पारिवारिक कुछ जिम्मेदारियां हुई। पारिवारिक जिम्मेदारी के बाद से हम 2 बहनें, हमारी 2 बहनें हैं, हम 2 भाई हैं। तो पिताजी की तबीयत ख़राब हुई तो मुझे गांव वापस जाना पड़ गया, पढ़ाई बीच में छोड़ के जी। फिर वहाँ पे मैं जाके बिजनेस में इन्वॉल्व हो गया। मेरा फार्मास्यूटिकल बिजनेस है, तो वहाँ इन्वॉल्व हो गया। तो 3-4 साल म्यूजिक से फिर मुझे थोड़ा दूर रहना पड़ गया। फिर जब बिजनेस एक इस्टेब्लिशमेंट हो गया तो फिर मैंने शुरू किया और तब से फिर कंटिन्यूसली मैं करता आ रहा हूँ। तो प्रोफेशनल तौर पे कब से कर रहे हैं आप इसको? आप ये मान सकते हैं कि मैं प्रोफेशनल तौर से 2007-8 से स्टार्ट किया। 2007-8 से और अब तक चल रहा है वो। तो चूँकि पहला ऐसा मौका है कि जब हम किसी सिंगर से बात कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए भी नया है और हमारे दर्शकों के लिए भी नया है। तो ऐसा कोई कलाकार जब हमारे शो में आता है, हम उससे बातचीत करते हैं, तो हमारा भी मन होता है और दर्शक भी ये चाहते हैं कि उसकी जो प्रतिभा है, उसके अंदर जो क्वालिटी है, उससे रूबरू हुआ जाए। तो क्यों ना हम आपके किसी गाने से शुरुआत करें? हाँ, मैं शुरू करना चाहता हूँ। और चूँकि हम सभी भोजपुरी भाषी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं और भोजपुरी की जो इस समय दुर्दशा हो रखी है, उससे तो आप सभी परिचित हैं। लेकिन अभी हाल ही में मैंने सोन चिरैया नाम से एक अपना यूट्यूब चैनल लॉन्च किया, जिसको हमारे आदरणीय सांसद और सुपरस्टार रवि किशन जी ने लॉन्च किया था। और उसमें हमने एक गीत वीडियो फिल्माया था, जो कि भिखारी ठाकुर, जिनको भोजपुरी का शेक्सपियर कहते हैं जी, भिखारी ठाकुर जी का बेटी बिचवा नाटक से वो गीत मैंने लिया था। और वो गीत अभी मुझे लगता है आप YouTube पे देखेंगे तो लगभग 4 लाख लोगों ने उसको व्यू किया है।
तो उसी से मैं शुरू करता हूँ, क्योंकि हमारी संस्कृति बहुत समृद्ध है और भोजपुरी के संस्कार तो और भी ज़्यादा समृद्ध है। हमारे 16 संस्कार के 16 गीत हैं, 16 तरीके के। शादी ब्याह में आपने देखा होगा, शादी ब्याह में औरतें गाती हैं। जब खेतों में इस समय रोपा हो रहा है, पानी जब लगा है, तो रोपा के गीत अलग होते हैं, कटिया के गीत अलग। तो भोजपुरी हमारी बहुत समृद्धि है, लेकिन इस समृद्धि और संस्कार से लोग विरक्त होकर इसको अश्लील गीतों के द्वारा भोजपुरी को प्रस्तुत किया जा रहा है, जो कि हम जैसे कलाकारों के लिए थोड़ा दुखद है। और हम जैसे ढेर सारे कलाकार इस मुहिम को छेड़े हुए हैं जी। कि हम अश्लील गीत ना गा के सलील गीत गाएं, चाहे भले वो गीत चले ना चले। आज नहीं चलेगा तो कल चलेगा। तो बेटी बेचवा मैंने गाया, तो मैं आपको वही सुना जी बिल्कुल। कि रुपया गिनाई दिहला, पगहा धराई दिहला, अरे चिड़िया के छेरिया बनवला ए बाबूजी। वाह। चिड़िया के छेरिया बनवला ए बाबूजी, साफ करके आंगन दली, छिपा लोटा जूठा मली, बन के रहनी माई के टहलनी ये बाबूजी, बन के रहनी माई के टहलनी ये बाबूजी। ये बाल विवाह के भिखारी ठाकुर जी ने, उसमें भिखारी ठाकुर उस समय इतना प्रासंगिक गीत और उनके जो नाटक होते थे वो होते थे कि उस समय के लोग और उस समय की जो स्थिति थी, आज भी कुछ चीज़ें बहुत प्रासंगिक है, जैसे बाल विवाह, दहेज प्रथा। जी। एक गरीब पिता है जो अपने बेटी को एक बुजुर्ग आदमी से बेच दे रहा है, तो वही बेटी कह रही है कि अपने रुपया से, पैसा से तू हमके बेच देला, हम तो अपने घर के साफ सफाई करते रहनी, जूठा उठा मलत रहनी, माई के नौकरानी करते रहनी, तो ऐसा हमसे क्या गलती है। तो ये जो गीत है ये अपने आप में ऐसा है कि जो दहेज प्रथा को भी को प्रहार करता है, बाल विवाह को प्रहार करता है, और साथ ही साथ जो नारी है, हमारी भारतीय समाज की जो नारी है, उसके त्याग और तपस्या को और उसका जो समर्पण अपने परिवार के प्रति उसको प्रकाशित करता है कि वो बेटी शिकायत तो अपने पिता से कर रही है, लेकिन अपने पिता की पगड़ी रखने की वजह से वो 12 साल की लड़की 60 साल के बुजुर्ग व्यक्ति के साथ ब्याह के चली जा रही है, और क्यों शिकायत करते हुए चली जा रही है, उसको सब कुछ स्वीकार है। तो ये गीत आप YouTube पे सुन चलिए, अमित रंजन जब टाइप करेंगे तो आप सुनेंगे, और बहुत इसकी वीडियोस को हम लोगों ने बहुत मार्मिक भी बनाया है।